थोड़ा बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन करा प्रभु ने। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हुक्म करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 14 अध्याय की समाप्ति की ओर है। हमने ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर दिव्य स्तुतियां सुनी और उसके पहले 13 अध्याय में हमने जो भी संक्षेप में जो भी हमने सुना उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। सारे देवताओं को जब उनके पास में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं स्वयं कृष्ण सारे अवतारों के संग और अपनी शक्तियों के संग इस धरा पर प्रकट होऊंगा और अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान अद्भुत करना है। ये तो बाहरी कारण है। आंतरिक कारण तो हम कैंटो 10 में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि भगवान अपनी जो लीलाएं करते हैं आनंद प्रदान करने के लिए अपने शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। किस प्रकार कंस पहले अध्याय में देखा देवकी की एक एक करके 6 पुत्र को मार देता है और उसके बाद हमें दूसरे अध्याय में हमने देखा कि 7वीं संतान जो होती है संकर्षण भगवान बलराम जो जिसको योग माया देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के घर में गोकुल में स्थानांतरित कर देती है और उसके बाद में 8वीं संतान के रूप में कृष्ण वसुदेव देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। देवकी का रूप दिव्य हो जाता है। भौतिक रूप से सुंदर नहीं, ये याद रखेंगे। आध्यात्मिक तेज आ जाता है देवकी के चेहरे पर। स्वयं कंस भी देख के चकरा जाता है। तीसरे अध्याय में हमने भगवान का प्रकट होते हैं। सारा वातावरण दिव्य हो जाते हैं। चतुर्भुज में रहते हैं। वसुदेव देव की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद में भगवान अपने के 2 रूप में कर लेते हैं, 2 हाथों के रूप में करते हैं और कृष्ण वसुदेव जी उनको लेकर करके चले जाते हैं गोकुल और गोकुल से लेके आते हैं योग माया रूपी कन्या को और देवकी के पलंग के बगल में रख देते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा कंस को पता लगता है देवकी की 8वीं संतान आ गई है और जो कन्या है उसको मारने का प्रयत्न करता है। हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है। आकाशवाणी होती है कि मारने वाला परम सत्य भगवान प्रकट हो चुका है। हरि बोल। और अपने मूर्ख अभक्त गलत साकारों के माध्यम से कंस
जितने भी 10 दिन के अंदर जो बच्चे उनको मारना शुरू कर देता है, वो सारे ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करता है, साधु पशु को सताना सताना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में हमने देखा नंद महाराज कितना सुंदर नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं। और उसके बाद में 6वें अध्याय में देखा पूतना वध, किस प्रकार भगवान पूतना को माता की गति और सर्वसिद्धि प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान अभी बहुत छोटे हैं, उन्होंने सटकासुर का जो छिकड़े में छिपा हुआ था उसको मारते हैं, कृष्णावर्त का वध करते हैं, जो कि भगवान को उठा कर लेके आकाश में जाता है, लेकिन भगवान बड़े भारी होते चले जाते हैं, सहन नहीं कर सकता, धड़ाम करके आता है और मारा जाता है। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण कृष्ण बलराम का और मिट्टी भक्षण की लीला पड़ी। 9वें अध्याय में हमने दामोदर लीला के बारे में बहुत सुंदर दिव्य लीला पढ़ा कि किस तरह भगवान की कृपा दृष्टि के सामने भगवान से झुक जाते हैं, और किस प्रकार माता का जो दिव्य प्रेम है यशोदा माँ का, यही दिव्य प्रेम का आस्वादन लेने के लिए भगवान वात्सल्य रस, सखा रस, माधुर्य रस, हरि बोल वृंदावन लेने के लिए आते हैं। और 10वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ने किस प्रकार यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, यहाँ पर भगवान अपने भक्ति भक्त की दिव्यता, उसके महत्ता के बारे में बताया है। कहते हैं यमलार्जुन को नारद अत्यंत कृपालु है, तुम दोनों को उन्होंने बड़ी अनुग्रह किया है, अब तुम अपने पद से नीचे नहीं गिरोगे। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के चले जाते हैं वृंदावन में, उनका प्रमोशन होता है, बछड़ों को चराने का उन्हें सेवा प्राप्त होती है, फल बेचने वाले के ऊपर लीला प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर अलग हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पर उन्होंने बत्सासुर जो कि बछड़े के रूप में आया था उसको मारते हैं, और बक्कासुर का वध करते हैं जो बगुले के रूप में आता है। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा अघासुर का वध, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भगवान ने शाहरुख में मुक्ति प्रदान की। और जैसे ही अघासुर का वध हो जाता है 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान कहते हैं अब हम लोग बहुत थक गए हैं, अघासुर को मार के आए हैं, एक संख्य ग्वालों की टोली बनती है, सब में कृष्ण भगवान ही मध्य में रहते हैं, और हर गोप सोचता है कि कृष्ण खाली मेरे को ही देख रहा है, हरि बोल। और एक दूसरे को झूठन खिलाते हैं, ब्रह्मा जी का सर चकरा जाता है, और ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, और भगवान इसमें ब्रह्म विमोहन लीला होती है, जिसके माध्यम से भगवान वृंदावन के, अभी गोकुल में नहीं है भगवान, कहाँ है, वृंदावन में है भगवान, सारी वृद्ध गोपियों, युवा गोपियों, गायों को, गोप सबको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं जो रहती है उनको पूरा करते हैं, हरि बोल। ब्रह्मा जी का सर चकराता है, ब्रह्मा जी को जब भगवान अपने सारे जो असंख्य गोप, असंख्य बछड़े जो भगवान के चतुर्भुज में रहते हैं, ब्रह्मा जी इसका दर्शन करते हैं, हरि बोल। और तुरंत भगवान फिर अपने उस दिव्य रूप को, दिव्य स्थिति को छिपा लेते हैं, ब्रह्मा जी नीचे आते हैं। और 14वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी की भगवान के प्रति स्थिति है, आप ही भगवान है, आपकी लीलाओं को कोई गिन नहीं सकता है, मैं अपनी मायावी शक्ति से आपकी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन मैं हार गया, मुझे अपने अज्ञानता का ज्ञान हुआ है, हे भगवान। बहुत सारी प्रार्थना पढ़ा है हम लोगों ने, रिपीट किया, और अंत में एक ही चीज कहते हैं कि मेरी एक ही मत प्रार्थना है कि मैं जहाँ कहीं इसी जन्म में, चाहे ब्रह्मा के रूप में या अगले जन्म में मैं किसी भी रूप में रहूं, मेरी पहली रिक्वेस्ट प्रार्थना की मैं आपके भक्तों की गणना में मेरी गिनती हुई। तो भगवान का भक्त ही सबसे बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। इससे ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे केवल वो पद चाहिए, कौन पद, कौन सा है, कि मैं आपके भक्तों की गणना में गिनती हूँ और सदैव आपके चरणों की भक्ति में लगा रहूं। उसके बाद में वृंदावन के गोप गोपियों की किस प्रकार उन्होंने भगवान को आनंद प्रदान किया, भगवान ने आनंद का, दिव्य आनंद का आदान प्रदान किया, वृंदावन वासियों बारे में कहा। और उसके बाद में कहते हैं आप ही समस्त वरदानों के साकार रूप है, आपने पहले ही, आप
ने सब कुछ जो आपने दे दिया है अपने, और आपके पास कुछ देने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृंदावन के जितने घर हैं, मित्रगण है, प्रिय परिजन है, शरीर है, संतानें है, प्राण हृदय, सभी केवल सभी लोगों ने इन सब को आपको समर्पित कर दिया ही हो। और उसके बाद में कहते हैं कि जो लोग की भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आसक्ति है, वो वास्तव में बंदी कहलाते हैं, बद्ध जीव कहलाते हैं, बंदी गृह में बने रहते हैं। और एकमात्र जो वृंदावन वासी है, वो सदैव उन्होंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। वृंदावन वासियों के जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्णा भावना प्रीत है, जिसके बिना किसी भौतिक इच्छा मनोरथ के कृष्ण प्रवृत्ति संपन्न नहीं की जा सकती। बिना भगवान की भक्ति के हम लोग, दिव्य बिना प्रेमा भक्ति के हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं। और जो भगवान की इस प्रेमा भक्ति में सब कुछ न्यौछावर कर देता है, तो उसके लिए वह वातावरण स्वयं वृंदावन धाम, भगवत धाम बन जाता है। ये कह कर करके ब्रह्मा जी कर चले जाते हैं, भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं। और फिर भगवान अपने बालक व बछड़ों को लेकर कर 1 वर्ष की अवधि के बाद अपने घर वापस लौटते हैं, नंद बाबा के चरागाह में आ जाते हैं। और सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और बार बार अपने माता पिता को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक महान सर्प को वध से उन्हें बचाया। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा, परीक्षित महाराज और उस लीला को सुनकर के बड़े दिव्य आनंद में विभोर हो जाते हैं और प्रश्न करते हैं। किसे? सुखदेव गोस्वामी से। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ग्वालों की पत्नियों के पराये पुत्र श्री कृष्ण के प्रति अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ, जो उनका अपने पुत्रों के प्रति कभी नहीं हुआ। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये राजा, प्रत्येक प्राणी को अपने आप ही सबसे अधिक सर्वप्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तु को ही सब कुछ प्रिय तो केवल आत्म प्रियता के कारण है। समस्त वस्तु की जो जो सारी चीजें, माने बोलने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा उन्हें अपना ही प्रिय है, शरीर है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, भगवान ही सब हमारे सबकी आत्मा है। ओरिजिनल जब चेतना में हम रहते हैं तो एक याद रखेंगे, एकदम इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं, शुद्ध जब चेतना होती है उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण होता है। कृष्ण सर्व आकर्षक है, वही शासक होता है। लेकिन जब भौतिकता में हम रहते हैं तो हमारा शरीर और शरीर से संबंधी सारी चीजें हमें प्रिय होती है, और सोचते हैं कि मैं ही अपने समाज का, देश का, परिवार का भला करने के लिए हूँ। यही जीवन का लक्ष्य है। और इसके आगे जो प्रश्न है, अब प्रश्न क्या है परीक्षित महाराज का, कि ग्वाल बालों को, सब लोगों को अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण प्रिय क्यों थे? तो तुरंत उत्तर मिल गया, क्योंकि भक्ति शुद्ध है, शुद्ध चेतना है, तो नेचुरली उनका आकर्षण कृष्ण के प्रति होगा। दैट वाज ओनली रीजन, और कोई कारण नहीं था। और उसके बाद में जो भौतिकता में लोग हैं उनकी क्या स्थिति होती है, इन दोनों का कंपेरिजन करते हुए अभी सुखदेव गोस्वामी जी और आगे क्या बोलते हैं, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू अर्गिण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 10 अध्याय 14 श्लोक नंबर 51। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजयदास को हम लोग शुरू करते हैं। तत राजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वक आत्मनिदेहि नाम न तथा ममता लंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। देहधारी जीव है, बद्ध जीव के बारे में बता रहे। देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है, माने बद्ध जीव। वह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तु अपेक्षा अपना शरीर अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। सबसे ज्यादा अपना शरीर प्रिय होता है। इस शरीर से जितने भी संबंधित वो तो प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर आसक्त, शरीर के प्रति आसक्त होता है, क्योंकि वो देहधारी है, भौतिक शरीर धारण किया हुआ है, बद्ध जीव है। अब सारे विश्व में यह प्रश्न हो गया कि यदि माता को किसी संतान को जन्म देने में असुविधा होती है तो वह अपने गर्भ के भीतर ही उस संतान को मार डालती है। ये कलयुगों की देखिए, कहते हैं कैसे कैसे चेतना और कलुषित होती जाती है बद्ध जीव कलयुग की। इस कलयुग में इसी तरह बड़े होने पर संतानें अपनी सुविधा के लिए वृद्ध माता पिता को घर में न रखकर अनाथालयों में रख देती है। कितना घलोना पाशविक समाज होता जा रहा है। ये तथा सैकड़ों उदाहरण यह सिद्ध करते कि लोग सामान्यतः अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि ये अहम भाव के सूचक है, जबकि परिवार तथा अन्य वस्तुएं ममत्व की सूचक है। यद्यपि पति अपने समाज, परिवार इत्यादि प्रति प्रेम पर बहुत गर्व का अनुभव करते, किंतु वास्तविकता तो यह है बहुत कि प्रत्येक बद्ध आत्मा स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही कर्म करता है। जो भी सूक्ष्म रूप से कह लीजिए या स्थूल के रूप में, ओपनली कह लीजिए या मन में एकदम सूक्ष्म रूप में, उसका स्वार्थ क्या है? अपना स्वार्थ अपने शरीर के प्रति है। कौन? जो देहधारी है, बद्ध जीव है। देहात्मवादी नाम पुंसाम अपि राजन सत्यतम यथा देह प्रियतम तथा न ही अनु ये तम। हे राजाओं में से जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तु जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती है। ठीक है, शरीर है, शरीर से संबंधी पति पत्नी संतान उपाधि जो कुछ भी हमारे पास है, प्रिय है, उसके प्रति ममता है, लेकिन शरीर सबसे पहली प्रायोरिटी है। देहो अपि ममता भाक चेत जो न आत्मवत प्रिय यत जिरियति अपि देहे अस्मिन् जीविताशा बलियसी। यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो निश्चित से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। यही कारण कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीवित रहने जाने की आशा प्रबल रहती है। हरि बोल। यहाँ पर ममता भाग शब्द अत्यंत सार्थक है। सामान्य मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि यह मैं शरीर, किंतु अधिक विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि यह मेरा शरीर है। तो मैं शरीर हूं और यह मेरा शरीर है। मैं शरीर हूं का मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही शरीर। और मेरा शरीर का मतलब है कि मैं और सेरा, मैं और मेरा अलग अलग है। मैं आत्मा हूं और ये आत्मा के ऊपर ये जो आवरण है ये मेरा शरीर है।
साहित्य में तथा सामान्य लोगों की लोक कथाओं में वृद्ध एवं जर्जर व्यक्ति ने एक नया तरुण और प्राप्त शरीर प्राप्त करने की अभिलाषा सामान्य विषय पाया जाता है। इससे सामान्य व्यक्तियों तक में आत्म से विचार पैदा हो जाता है और वे अंतर अंतर्गत है समझते हैं कि अनेक शरीरों में आत्मा के लिए रह पाना संभव। बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर जो बुद्धिमान, देखिए फिर प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है। बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर जो जीर्ण शीर्ण होता जाता है, उसमें जीवित रहने की आकांक्षा बलवती होती जाती है। यद्यपि वह यह जानता रहता है कि उसका शरीर अधिक काल तक नहीं चल सकता। बुद्धिमान किस लिए है? कि उसको मालूम है हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन आसक्ति के बारे में यहाँ लिखा जा रहा है, आसक्ति तो है शरीर के प्रति, नाशवान है, आसक्ति है। और ये जब तक आसक्ति कृष्ण के प्रति नहीं रहेगी, मरते दम तक ये आसक्ति बनी रहेगी। भले ही हमको क्यों ये जानकारी कि आज हमको भी जानकारी है, लेकिन इस शरीर का सदुपयोग किया जाए, इसके प्रति आसक्ति को छोड़ करके इसका पूरा कृष्ण की सेवा में लगा जाए, तब वो आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इससे यह सूचित होता है धीरे धीरे वह इस तथ्य से अवगत होता जाता है कि इस शरीर की तुलना में उसकी आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह जीवित आशा से मनुष्य अप्रत्यक्ष आत्मशास्त्र की प्रारंभिक जानकारी की ओर जाने लगती है। मनुष्य की मूलभूत आसक्ति अपनी आत्मा से रहती है। हरि बोल, अपने से संबंध वस्तुओं से नहीं। यहाँ पर यहाँ यह इंगित कर दिया जाए कि राजा परिचय सुखदेव गोस्वामी के बीच आत्मा के प्रियत्व को लेकर होने वाला समूचा वाद विवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गोवे गोपियां कृष्ण को अपने आप से भी अधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानती थी। ये वाद विवाद आगे बढ़ता है। अब आगे हम लोग सुनेंगे आगे वो लोग अपनी संतानों से भी ज्यादा कृष्ण को क्यों मानती थी। तो सबसे पहले बोल्ड अक्षर में लिख देंगे कि वो शुद्ध पद पर, एकदम दिव्य पद पर वो स्थित है। उनकी चेतना शुद्ध है, और जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमारी आसक्ति किसके प्रति होती है, ये देख रहे हैं। तस्मात् प्रीतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलम जगत एतत् चराचरम। इसलिए हर देहधारी जीव को अपना आप स्वात नहीं सर्वाधिक प्रिय है, और इसी के तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत विद्यमान है। चराचरम शब्द पशु जैसे सचल और वृक्ष जैसे अचल प्राणियों का चर और अचल, जो चढ़ने वाले सचल और जो अचल है, चल और अचल प्राणियों का द्योतक है। अथवा यह शब्द चल संपत्ति तथा परिवार तथा पालतू पशु एवं अचल संपत्ति तथा घर बार का भी द्योतक है, चल और अचल। कृष्णमेनम अवेहि त्वामात्मनम अखिलात्मनाम जगत हितायशो अपि अत्र देहि इवा आभाति मायया। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो। परमात्मा अर्थात परमात्मा, तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा अर्थात परमात्मा जानो। वे अपनी अहेतु की कृपा व समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। चेतन चरितामृत में श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। 20वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन के वासियों को कृष्ण इतने प्रिय क्यों है, वे उन्हें अपनी संतान या अपने जीवन से भी अधिक प्यार करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि देहधारी सारे जीवों को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय, किंतु ये आत्मा कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण हर जीव को अत्यंत प्रिय, हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहते, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। आत्मा तथा शरीर के मध्य घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनेक प्रिय है। इसी प्रकार कृष्ण का अंश होने से आत्मा हर जीव को अधिक प्रिय है। दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है, हरि बोल, और अपने को मात्र शरीर समझता है। इसलिए देहात्म बुद्धि देहधारी
पर आत्मा को भौतिक प्रकृति के विधि विधानों को मानना पड़ता है। जब जीव अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है, भक्ति के बुद्धि के बल से भक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है, तो उसकी समझ में आता है कि वह शरीर नहीं अपितु कृष्ण का अंश है, अंशी है, सॉरी अंश है, दास है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर से संबंध वस्तु के प्रति अनुरक्ति के वशभूत होकर श्रम नहीं करता। हरि मोह जनस मोह मोह अयम महम ममेति। यह जगत भी जिसमें मनुष्य सोचता कि मैं शरीर हूँ या मेरा माया मैं है। मुझको चाहिए कि किस प्रति ध्यान लगा। इसमें भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जन्यसु आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन दो चीज में जैसे ही कृष्ण की भक्ति जागृत होती है, किसी भक्ति जागृत होने से क्या होता है, कृष्ण के प्रति मेरा जो संबंध है, संबंध क्या है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरे परमात्मा, मेरे ये पिता है। ये जो संबंध ज्ञान हो जाता है कि यही मेरे पिता है, यही मेरी वास्तव में रक्षा कर सकते हैं, ये जब ज्ञान अहेतुक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है, ये भौतिक जगत के जितने संबंध है उनसे स्वतः ही तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है, स्वतः ही विरक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं। तो हम अपने को ही शरीर समझते हैं, शरीर को ही बचाने की चेष्टा करते हैं, शरीर से जो संबंधित है उनके प्रति आसक्ति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उन्हीं का लालन पालन को ही अपना जीवन का परम धर्म मानते हैं। ये क्या है, बद्ध जीवों की कलुषित चेतना कहलाती है। वस्तु तो जानताम अत्र कृष्णम स्थानशु चरिशनु च भगवत रूपम अखिलम अखिलम न अन्यत वस्तु ही किंचन। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, वे समचर या अचर वस्तुओं को भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण परे अन्य किसी यथार्थ को नहीं देखते हैं। अर्थात इस भौतिक जगत में जो कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, तो कृष्ण को यथा रूप का मतलब क्या हुआ, कृष्ण की है आदि भगवान है, सर्व कारण काम है, सारी चीजें भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, सारी चीजें भगवान की शक्ति है और एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। तो कृष्ण से संबंधित यदि चीज को देखेंगे तो दो चीज समझ में आएगा। एक तो कृष्ण की भगवता के बारे में समझ में आएगा कि परम सत्य कृष्ण ही परम सत्य है। ही इज नॉट ओनली भगवान, परम सत्य है, अर्थात सभी भगवान के वो मालिक है। भगवान का मतलब क्या हुआ, ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है, अंग्रेजी में कंट्रोलर। हर व्यक्ति भगवान हो सकता है, अपने फैमिली का वो भगवान हो सकता है, क्योंकि इज द कंट्रोलर, अपने फैमिली का पालन पोषण करता है। देवता भी है, भगवान है, अलग अलग है, वायु देवता, सूर्य देवता अलग अलग है। तो ये हुए कंट्रोलर, लेकिन सुपर कंट्रोलर परम सत्य तो केवल कृष्ण है। जब ये चीज तत्व समझ भगवान के यथा रूप में समझ लेता है, तो दो चीज होती है कि कृष्ण परम है नंबर वन, और इस भौतिक जगत में चर अचर कुछ भी हो, जितने भी जीवात्माएं कृष्ण का अंश है, तो उनके प्रति भी वो सम्मान रखता है, उनके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता। एकदम हाई लेवल की चेतना हो गई है। तो भगवान के रूप में हर चीज को भगवान के रूप में देखता है, भगवान से संबंधित देखता है। ऐसे प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग भगवान कृष्ण के पर, श्री कृष्ण पर अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं मानते। प्रत्येक वस्तु कृष्ण में और प्रत्येक वस्तु में कृष्ण विद्यमान रहते हैं, फिर भी शक्तिमान से विस्तृत शक्ति की ओर अभिवृद्धि होती है। भगवान कृष्ण आदि सत्ता है, जिनसे अन्य सारी सत्ताएं उद्भूत होती है। वे परम शक्तिमान है, जिनसे सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट होती है। हरि बोल। एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है, जिनसे सभी प्रकार शक्तियां प्रकट होती है। इससे हमारे शरीर, आत्मा, परिवार, मित्र, शास्त्र, लोक, ब्रह्मांड आदि भगवान की ही अभिव्यक्ता, जो अपनी निजी शक्ति के माध्यम से विस्तार करते हैं। निश्चय कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के परम लक्ष्य है, जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य है। ये गौण लक्ष्य है। तो मुख्य लक्ष्य क्या है, कृष्ण से अपने संबंध को जानना, कृष्ण से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना, और स्थापित करने की जो विधि है, अभिधि है, उसका पालन करना।
यही नहीं, प्रेम के ये गौण लक्ष्य भी कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष यही कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र मित्र तथा प्रेम के लक्ष्य, एकमात्र जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम है, और वो ही एकमात्र हमारे मित्र है। उनके अलावा कोई दूसरा वेद विषय नहीं हो सकता। सिर्फ आप श्रीला प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका भगवान की इस प्रकार की, कृष्ण का अंश होए बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन, हरि बोल। कृष्ण का अंश हुए बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। जो कृष्ण नेचुरली उसमें, ये शरीर जो कुछ भी है, ये चीजें वस्तुएं सब क्या है, ये कृष्ण की ही शक्ति है, तभी हमारा उनके प्रति आकर्षण है। इसमें जो भी आकर्षक है वह कृष्ण के कारण है। अतएव कृष्ण समस्त आनंद के आगार है। कृष्ण हर वस्तु के सार है। उच्च अध्यात्मवादी प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित देखते हैं। चेतन चेता कहा गया कि महाभागवत अतः उच्च श्रेणी का भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्षम आधार मानता है, इसलिए वह इस जगत की प्रत्येक वस्तु कृष्ण से संबंधित देखता है। माने जो तीन प्रकार के जो भक्त होते हैं, उत्तम कोटि का भक्त, मध्यम कोटि का भक्त और कनिष्ठ भक्त होता है। तो यहाँ पर जो बोलते हैं उत्तम कोटि का भक्त होता है, उसमें क्या चीज होती है, हर वस्तु में कृष्ण को देखता है और कृष्ण को हर वस्तु में देखता है। माने कृष्ण के अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं दर्शाता है। ये बहुत कुछ, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जिसको प्रचार करना है तो उच्च कोटि उत्तम कोटि का भक्त कभी प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बोलता किसको मैं प्रचार करूँ, सभी तो कृष्ण है, सब तो कृष्ण के अंश, सब ठीक है, खाली मैं ही निकम्मा हूँ, मैं ही बड़ा निम्न कोटि का हूँ। इसलिए उसको मध्यम श्रेणी का भक्त होकर के आकर के उसको प्रचार कर सकता है। तो मध्यम श्रेणी का भक्त क्या करता है, चार चीज बताया रूप गोस्वामी ने उनके बारे में। क्या, सबसे पहले वो क्या है, भगवान की भक्ति करता है। दूसरा, जो भक्त है दूसरे भक्त है उनसे मित्रता करता है। तीसरा, जो बेचारे अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनमें कृष्ण का प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है, हरिनाम का प्रचार करता है। और जो नास्तिक है, जो कि आसुर प्रवृत्ति है, उनसे दूर रहता है, उसकी उपेक्षा करता है, उनसे कभी भी तर्क वितर्क नहीं करता है। तो हम ये चीज बताए, सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद वस्तु रूप्यताम। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और इस सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत भगवान कृष्ण, हरि बोल। तो भला उनसे पृथक किसको कहा जाता है, अरे सब कुछ तो कृष्ण की तीन ही भगवान की तीन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। सब कुछ इसी हम जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो जो योग माया, मान भगवान की, जिससे भगवान अंतरंगा शक्ति जो भौतिक आध्यात्मिक जगत जितनी भगवान की लीलाएं होती हैं है? क्योंकि भगवान क्या है, सत्य चित्त आनंद है, सच्चित आनंद। सत्य का मतलब है शाश्वत, चित्त माने ज्ञान और आनंद, तो सच्चित आनंद। तो ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, तीन रूपों में होता है, जिसमें संधिनी शक्ति, सन्निधित शक्ति और अलादिनी शक्ति। सत्य चित्त और आनंद। सत्य हो गया संधिनी, चित्त हो गया सन्निधित, और आनंद हो गया अलादिनी शक्ति। सब कुछ इसी के अंदर में है, इसी से सब कुछ का विस्तार है। अलादिनी शक्ति भगवान के अस्तित्व को प्रकट करता है कि भगवान ये जो भी किसके माध्यम से होता है, बलराम जी के माध्यम से होता है। भगवान जी का पूरा आसन वासन वृंदावन धाम को जो प्रकट करना होता है, ये संधिनी शक्ति जो बलराम जी धारण करते हैं। संवित ज्ञान, सत्य हो गया, सत्य माने जो अस्तित्व, और ज्ञान संवित शक्ति, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम, ये सारा ज्ञान सब भगवान देते हैं। और आनंद, सत्य चित्त हो गया, और आनंद माने अलादिनी शक्ति है जो कि राधा रानी है। इसलिए राधा रानी क्या है, भगवान जो राधा रानी है अलादिनी शक्ति है, जिससे भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो वो है राधा रानी, भगवान की अलादिनी शक्ति है, और इन्हीं से ही सारी शक्तियां निकलती हैं।
आप जितनी गोपियां हैं, जितनी आपके द्वारका की रानी है, बैकुंठ की लक्ष्मी है, इसके स्रोत कौन है? राधा रानी है, भगवान की अलादा नस्ती राधा। तो ये जब समय मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे, तो जो कुछ भी है सब कृष्ण का, ये सब कृष्ण से ही आता है। समासित समासिता ये पद पल्लव, बहुत सुंदर श्लोक है। पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुदु वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। जिस जगत के आश्रय एवं मूल असुर के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के संग की नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खूर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पर कोई संकट होता है। इस श्लोक को याद करना है, करना है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एकमात्र कृष्ण के चरण कमल वो दिव्य आनंद के आगार हैं, जिसकी शरण लेने से जितने भी बड़े से बड़े कष्ट होते हैं, सागर रूपी कष्ट जैसे भी गाय के खुर में जो थोड़ा सा जल होता है उसके समान होता है। अर्थात जब कृष्ण पर हम निर्भर हो जाते हैं तो सब कुछ को हम पार कर सकते हैं, कष्टों को पता ही नहीं लगेगा कि हम कष्ट में। यह भगवान की दिव्य भक्ति की शक्ति। उपरित अनुवाद श्री प्रभुपाद लिखित भगवत गीता यथार्थ की टीका से उद्धृत है। श्री श्रीधर स्वामी के साथ इस श्लोक में से भागवत के इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया। क्या बढ़िया बात लिखी है। तो इस श्लोक के अंदर में, ये पूरा इस श्लोक के अंदर में श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पल्लव कहा गया क्योंकि वे अत्यंत नम्र तथा गुलाबी रंग के हैं। श्री सनातन गोस्वामी पल्लव शब्द से यह भी सूचित होता है भगवान कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान हरिबुल, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। श्री नारद जैसे उच्च भक्त जो स्वयं इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों के परम आश्रय है, भगवान के चक्रों की ग्रहण करते हैं। अतः स्वाभाविक है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वाल बालों बछड़ों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, तो उनके माता पिता पहले की अपेक्षा उनके प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। भगवान की समस्त आनंद के आगार है और सर्वाकर्षक होने का कारण हर एक के प्रेम के परम लक्ष्य है। संक्षेप में एकदम यही चीज बोल सकते हैं। शुद्ध चेतना में आ जाएंगे तो हमारा आकर्षण सत्य के प्रति होगा, असत्य के प्रति नहीं होगा। जब चेतना कलुषित रहेगी तो असत के प्रति आकर्षण होगा। ये मेरा शरीर है, ये मेरी संबंधी है, ये मैं भौतिक जगत का हूँ, भौतिक जगत शाश्वत है, आनंद के लिए है। जैसे ही ये कलुषित चेतना भक्ति से शुद्ध भक्त करने से कट जाती है, तो हमारी चेतना जो शुद्ध हो चुकी है केवल आकर्षण कृष्ण के प्रति होगा, किससे और किसी के प्रति नहीं। एतते सर्व सर्वमाख्यातम यत् पृष्टो अहम इह त्वया तत् कुमारे हरिकृतम भोगंडे परिकीर्तितम। चूंकि अपने आपने मुझसे पूछा था, कौन कह रहे? सुखदेव के सामने पश्चिम है कि इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। तो अभी भगवान ये सारी लीला कौन से लीला में अभी है? पौगंड में है। पौगंड के लीला के बारे में बता रहे हैं, अर्थात 6 साल से 10 साल के बीच की लीला, जिसके अंदर में अघासुर 5वां साल जब उनका खत्म होने जा रहा है, और ब्रह्म विमोहन लीला जो हुई है 6वें साल तक चली, 1 साल तक चली है। और अब भगवान कितने साल के हैं? 6 साल के हैं। एकदम क्लियर हम लोग बोल सकते हैं भगवान 6 साल के हैं, क्योंकि गोवर्धन लीला पूरी हो चुकी है। अब 6 साल के बाद हम लोग देखेंगे भगवान और कितने साल रहेंगे वृंदावन में। 11 साल तक रहते हैं, और 5 साल की हम लोग लीला देखते हैं क्या क्या करते हैं। एतत् सुदधि चरितम चरितम सॉरी एतत् सुहृदभि चरितम मुरारे अगार्धनम साद्वल जेमनम च व्यक्ते इतरत रूपम अजो उरु अभिष्टम श्रवणम गणनेति नरो अखिलार्थान। जो भी व्यक्ति ग्वाल बालों के साथ मुरारी द्वारा संपन्न इन लीलाओं को यथा अगासुर वध,
जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य, तब ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्थिति को सुनता या उनका कीर्तन करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। हरि बोल। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज के माध्यम से हम बद्ध जीवों को। श्री सनातन गोस्वामी जब भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने के प्रति मात्र देखिए कितनी बड़ी बात है, मात्र प्रवृत्ति रखना व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। बस इच्छा व्यक्त करता है। कृष्ण भावनामृत के प्रचार से प्रसार में तन्मयता से लगे हुए बहुत से भक्तगण प्राय इतने व्यस्त रहते हैं कि वे मन भर कर भगवान की लीला का कीर्तन श्रवण नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि लाभ कर सकते। बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, किंतु जहां तक संभव भगवान इन दिव्यों का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए, जैसा कि हम लोग कर पा रहे हैं। हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एवं बिहारे कौमारे कौमारम जहतु ब्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकट उत्पल्लवन आदि भी। इस प्रकार ब्रज भूमि में आंख मिचौली का खेल खेलते, खेली में पुल बनाते, बंदरों की तरह कूद पात करते तथा अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। किसके संग? कृष्ण के साथ। श्री सनातन गुरु के अनुसार लीलाएं ने शब्द लुका छिपी या आंख मिचौली जैसे खेलों का द्योत है। कभी कभी बालकगण भगवान रामचंद्र की सेना के बंदरों की तरह कूदते, तालाबों या झीलों में पुल बनाकर श्रीलंका में बंदरों द्वारा सेतु बनाने की नकल करते। कभी ये बालक क्षीर सागर मंथन की नकल उतारते और कभी गेंद खेलते। आध्यात्मिक जगत में हमें पूर्ण आनंद मिल सकता है, बशर्ते कि हर कार्य शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भागवत में संपन्न किया जाए। अर्थात एक सेंटेंस और ब्रैकेट में लिख लीजिए, अगर कोई भी कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया गया जिसमें मेरे कृष्ण को आनंद मिलता है, तो वो 100% कृष्ण भगवत प्रेम की उसे प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भागवत के दसम इसका अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति शीर्षक 14वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये 1 से लेकर जो 14 अध्याय हम लोगों ने जो कंप्लीट किए हैं ब्रह्म विमोहन लीला तक, भगवान की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, किस प्रकार भगवान बाल लीला की, दामोदर लीला किया, किस प्रकार गोपियों के संग में गोपियां जैसा भी उनके नचाती थी भगवान कृष्ण नाचते थे और गोपियों को भक्तों को आनंद प्रदान करते थे। भगवान ने ब्रह्म लीला के माध्यम से कितनी सुंदर सारी इच्छाएं हैं अपने परम शुद्ध भक्तों की पूरी की है। वृद्ध गोपियां, यंग गोपियां, गायों तक की उनके बछड़े के रूप में उनके भगवान कृष्ण उनके बछड़े के रूप में उनके स्तन पान करते। हरि बोल। ये भगवान की दिव्य बड़ा हम लोगों ने पढ़ा। भगवान अब 6ठे अध्याय में है, तो हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। अध्याय 15 धेनुकासुर का वध, तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में वर्णन के किस तरह बलराम तथा कृष्ण वृंदावन की चरागाहों में गोए चराते हुए धेनुकासुर का वध किया, किस तरह ब्रजवासियों को ताल वृक्ष के फल खाने दिए तथा तरुण गाय भैंसों आदि पशु समूह को काली विशेष से बजाया। हरि बोल। तो भगवान की लीला हुई है कालिया और दूसरी है धेनुकासुर। और भगवान ने किस प्रकार अपने बड़ा प्यार करते थे ब्रजवासियों को ताल वृक्ष के फल खाने दिए। पौगंड अवस्था की लीला प्रकट करते करते एक दिन, पौगंड लीला माने 6 साल 6 और 6 से 10 साल के बीच की जो भगवान की है लीला की लीला प्रकट करते एक दिन राम बलराम तथा कृष्ण अपनी गोवें चराते चराते एक आकर्षक वन में प्रविष्ट हुए जिसमें एक स्वच्छ सरोवर था। वे अपने मित्रों के साथ खेलकूद करने लगे। थकान का बहाना करके बलदेव ने अपना सिर एक ग्वाल बाल की गोद में रख दिया और कृष्ण अपने बड़े भाई की थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाने लगे। हरि बोल। तत्पश्चात यहाँ पर जो पांव दबाने लगे तो बलराम कौन सा रोल कर रहे हैं? वात्सल्य प्रेम। जैसे माँ बाप नंद यशोदा और नंद यशोदा के कृष्ण सेवा करते थे ना, उसी तरह यहाँ बलराम की सेवा कर रहे हैं। तत्पश्चात कृष्ण ने भी अपना सिर एक ग्वाल बाल की गोद में रख दिया और एक उनका पांव दबाने लगा। इस तरह कृष्ण बलराम तथा उनके ग्वाल मित्रों ने विविध लीलाओं का रस लिया। खेलते हुए श्री दामा, शुबल,
स्तोक कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बालों ने राम तथा कृष्ण उस दुष्ट तथा दुर्दम धेनुकासुर का बखान किया, जिसने गधे का वेश धारण कर रखा था और जो गोवर्धन पर्वत के निकट के तालबन में रह रहा था। तो अभी भगवान गोवर्धन में है, सॉरी, हाँ, मैंने भगवान वृंदावन में है, वृंदावन से बगल में गोवर्धन है। और अभी गोवर्धन पहुंच गए तो बहुत जल्दी गोवर्धन लीला भी शुरू हो जाएगी। बहुत एकदम देखिए भगवान कहाँ पहुंचा, हमेशा अब गोवर्धन की तरफ आकर्षण जाएगा सबका। जो गोवर्धन के निकट के तालवन में रह रहा था, इस वन में अनेक प्रकार के मधुर फल थे, किंतु इस असुर के भय से कोई भी व्यक्ति इन फलों का आस्वादन करने का साहस नहीं जुटा पाया। इसलिए आवश्यक था कि इस असुर तथा उसके संगियों का वध किया जाए। इस स्थिति को सुनकर राम तथा कृष्ण अपने संगियों की इच्छा पूर्ति के लिए इस वन की ओर चल पड़े। ताल वन पहुंच के जो ही बलराम ने ताल बिच्छू को हिलाकर बहुत से फल गिराए, तभी धेनुका उन पर आक्रमण करने के लिए तेजी से दौड़ा। लेकिन बलराम ने उसकी पिछली टांगों को एक हाथ से दबोच लिया, उसे घुमाया और एक वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह उसका वध कर दिया। तब धेनुकासुर के सभी साथी क्रुद्ध होकर आक्रमण करने के झपटे, किंतु राम तथा माने बलराम तथा कृष्ण ने एक एक करके उनको पकड़कर घुमाने के बाद मार डाला। इस तरह सारा उत्पात समाप्त हो गया। जब कृष्ण तथा बलराम ग्वाल समुदाय के बीच लौट कर आए तो यशोदा रोहिणी ने उन्हें गोद में उठा लिया, उनके मुखड़े चूमे, अच्छा भोजन कराया और कुछ दिन बाद कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोवे चराने कालिंदी तट पर गए, किंतु बलराम साथ में न थे। गोवे तथा ग्वाल बाल बहुत ही प्यासे थे, अतः उन्होंने कालिंदी का थोड़ा सा जल पिया, किंतु यह जल विष से कलुषित, इसलिए वे सब नदी के तट पर बेहोश हो गए। कृष्ण ने अपनी चितवन की दया दृष्टि से उन्हें फिर जीवित किया। होश में आने पर उन सबों ने इन महान दया की भूरी भूरी प्रशंसा की। हरि बोल। श्लोक 22 शुरू करते हैं। श्री शुकवाच ततश्च पौगंड वयस्रितो व्रजे बभू बभूवतु तो पशुपाल सम्मतु गाचरयन्तो शकिभीषमं पदे वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब रामकृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गौवे चराने की अनुमति प्रदान कर दी। हरि बोल। और भगवान का प्रमोशन हो गया है। तो पहले उन्हें बछड़े चराने का, अब गाय चराने का प्रमोशन मिल गया। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तो थोड़ा और चीज भी सब याद कर लेंगे। अब ये सारी लीलाएं कब हुई है? दामोदर मास में, कार्तिक मास में है। सब हम लोग को रिलेट करते जाएंगे जाने। उस समय में भगवान श्री कृष्ण का प्रमोशन हुआ था। भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे, जहाँ स्वादिष्ट पक्षियों में बहुत से फल थे। चूंकि जब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हो, चूंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर, भौतिक शरीर कभी नहीं, आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समय वृंदावन के गुरुजन ने कृष्ण को बछड़े चढ़ाने वाले से बढ़ाकर निमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौवे साणों तथा बैलों की रखवाली किया करेंगे। इसके पूर्व नंद महाराज इसने कृष्ण को नन्ना तथा गाय की रखवाली करने में अक्षम मानते। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, देखिए आ भी गया यहाँ पे, कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुद्धे तत्नाथ वासुदेव अभूत गोप पूर्वतु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन से भगवान वसुदेव गौ की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। इसको नोट कर सकते थे। तो गोपाष्टमी है, जिस दिन भगवान कृष्ण को का प्रमोशन हुआ था बछड़े से गाय का चराने का। तन माधवो वेणु मुदिरयन् वृत्तो गोपे गणेद्भिः स यशो बलन्वित पशून् पुरस्कृत्य पशवया विशत् विहर्तु काम कुसुमाकरं वनम्। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी बंसी बजाते हुए अपने गुणगान
और अपने गुणगान करे ग्वाल बालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते माधव ने गौ को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जगत प्रवेश किया, जो फूलों से लदा था और पशुओं से स्वास्थ्य प्रद चारे से चूर्ण था। पशुओं के स्वास्थ्य प्रद चारे से पूर्ण, पशुओं के लिए जो चारा की आवश्यकता होती है सफिशिएंट क्वांटिटी में था। श्री सनातन गोस्वामी ने माधव शब्द के विविध अर्थों की व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। माधव सामान्यतः उत्कृष्ट का सूचक है, जो लक्ष्मी के प्रेमी है। यह नाम यह भी बताते कि वे कृष्ण मधु वंश में अवतरित हुए। चूंकि बसंत ऋतु का भी नाम माधव है, अतः जो ही कृष्ण ने वृंदावन जगह में प्रवेश किया तो उसमें स्वतः बसंत वैभव छा गया। वह फूलों से, शीतल मंद वायु से तथा स्वर्गिक वातावरण से पूर्ण हो गया। कृष्ण का माधव नाम से विख्यात होने का यह भी कारण है कि वे माधुर्य प्रेम के स्वाद मधु में अपनी लीलाएं करते हैं। हरि बोल। भगवान कृष्ण वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते ही जोर से अपनी बंसी बजाते, जिससे उनकी जन्मभूमि ब्रजधाम के निवासियों को अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। जंगल में प्रवेश करने, बंसी बजाने आदि की ये सरल लीलाएं नित्य ही वृंदावन धाम में संपन्न होती थी। तन मंजु घोषा लिमृग द्विजाकुलम महत मन प्रख्य पय संश्रुता वातेन जुष्टम सतपत्र गंधिना निरीक्षरं तुम भगवान मनोदधि। भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई, जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गूंज रहा था। इसकी शोभा महात्माओं के मनों के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखुड़े वाले कमलों की सुगंधी ले जाने वाली मंद वायु से भी बढ़कर हरि बोल। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र आनंद लेने का निश्चय किया। अरे जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे तो नेचुरली स्वभाव ऐसा वो वातावरण आध्यात्मिक दृष्टि भव्य हो जाता है। भगवान कृष्ण ने देखा कि वृंदावन जंगल पांचों इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था। भौरे, पक्षी तथा पशु उन्होंने ध्वनि कर रहे थे, जो कानों को मधुर लग रही थी। वायु पारदर्शी सरोवर की नमी लेकर जंगल में बह रही थी और भगवान की सच्ची सेवा कर रही थी, जिससे स्पर्शेंद्रिय को सुख मिल रहा था। वायु की मधुरता से स्वाद की भी अनुभूति हो रही थी और कमल के फूलों की सुगंध नथुनों को माने नाकों को आनंद प्रदान कर रही थी। संपूर्ण जंगल में स्वर्गीय सौंदर्य छाया था, जिससे नेत्रों को आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। देखिए क्लियर लिखा है, कोई बहुत ही आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक के महत्व की व्याख्या इस रूप में की है। तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसुन्नो उर्भरेण पादयो स्फितत् शिखान विच्य वनस्पति न मुद्दा समयनीव आह अग्र जमादि पुरुष। आदि पुरुष ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों फूलों के भार से युक्त होकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तब मंद हास करते हुए अपने बड़े भाई से बोले, कौन? कृष्ण। मुदा समयन ये शब्द इंगित करते कि भगवान कृष्ण को मजाक सूझ रहा था। वे जानते थे कि वृक्ष उनकी पूजा करने के सचमुच नीचे झुक रहे, किंतु जैसा कि अगले श्लोक में पकड़ वे मित्र की तरह मजाक करते हुए उसका श्रेय अपने बड़े भाई बलराम को देते हैं कि हे बलराम, ये देख रहा है इतने सुंदर पेड़ पौधे जो झुके हुए तुमको सलाम कर रहे हैं। श्री भगवान वाच है, मैंने श्री कृष्ण बोल रहे, श्री भगवान कह रहे, किसको? बलराम को कह रहे हैं। अहो अमी देव वरा अमराचितम पाद अंबुजम ते सुमन फलाहरणम नमन्ति उपादाय शिखा भी आत्मन तमो अपत्ये तरु जन्म यत् कृतम अपहत्ये। भगवान ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, देखे ना ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य है, आपके चरणों पर किस तरह अपना सिर झुका है। ये वृक्ष उस ज्ञान अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसका उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। हरि बोल। वृंदावन के बीच ये सोच रहे थे कि
पूर्व अपराधों के कारण ही उन्हें अब वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा है, और अचर होने के कारण वे कृष्ण द्वारा पूरे बिना क्षेत्र में घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। अरे हम तो अचर हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण हैं उनके साथ हम नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ जहाँ बलराम उनके संग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग एक ही जगह खड़े हुए। निसंदेह वृंदावन के बीच गौए तथा सभी प्राणी महान आत्माएं थी, जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त था। हरि बोल। किंतु वियोग भाव के कारण बीच अपने को अज्ञान ग्रस्त मानकर इस बलराम के कमलों में नतमस्तक होकर अपने को कोई बनाने का प्रयास कर रहे थे। श्री भगवान की उनके मनोभाव को समझकर उन पर स्नेह दृष्टि डालते हुए अपने बड़े भाई बलराम से उन सब की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। ये बलराम ये कितने भक्त है, इनडायरेक्टली भगवान बलराम के माध्यम से अपना गुणगान करवा रहे हैं। एते अलीना तव यस अखिल लोक तीर्थम गायंत आदि उर्जु अनुपथम भजन्ति प्रायो अमी मुनि गणा भवदीव मुख्या गुणम बने अपि न जहति अनग आत्मदेवम। हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनग, हे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस श्लोक में गूढ़म शब्द महत्व है, इंगित करता है कि यद्यपि कृष्ण या बलराम के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को पर ब्रह्म के रूप में हमेशा पहचान देते हैं। ईश्वर के सारे दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद है। हमारे भौतिक शरीरों के सर्वथा जो भी अस्थायी तथा दुख एवं अज्ञान से पूर्ण। तीर्थ शब्द का ये करता भौतिक संसार पार करने का साधन। भगवान के यश से भगवान के यश के समर्थ या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भाव सागर के परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहाँ प्रत्येक मानव के लिए तीर्थ के रूप में हुआ। हरि बोल। भगवान के नाम का कीर्तन माने तीर्थ के बराबर, तीर्थ के बराबर। गायन तो सब सूचित करता है, मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके या अन्य निजी कार्य का त्याग करके भगवान के कार्यक्रम पर गुणगान करते। असली मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना, अपनी वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति से संबद्ध ध्वनि तथा बातचीत तक की ही सीमित है। अनंत शब्द बताता है कि भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। यह शब्द इसको भी सूचित करते हुए अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मात किए गए पाप या अपराध को तुरंत क्षमा कर देते हैं। इस श्लोक के विशेष संदर्भ में अनग शब्द सूचित करता है कि बलराम जी लगातार पीछा करने वाले भौरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, हे भौरों, मेरे गोपनीय गुंज में आओ और इसकी समृद्धि का आनंद लो। हरि बोल। तो ये विराम देते हैं, बहुत सुंदर है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी हम लोगों ने 13वां अध्याय समाप्त किया, 14वां अध्याय समाप्त किया, ब्रह्मा जी की स्तुति, और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी का कितना सुंदर, परीक्षित महाराज जी का सुखदेव गोस्वामी से कितना अच्छा प्रश्न है। जब भी वक्ता को तभी आनंद आता है जब श्रोता उनसे वही प्रश्न करे जो भगवान और भगवान से संबंधित है और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए देखिए भागवतम में ही कि लिखा है कि जब प्रश्न भगवान से संबंधित होती हैं तो श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता तीनों का उद्धार हो जाता है। प्रश्न, मौन शब्द यहाँ पर लिखा है। मौन का मतलब ये नहीं है कि खाली मौन करके बैठ गए। अरे जो ज्यादा मौन बैठता है ना, वो बहुत परेशान करता है सबको, इशारे से ये बोलता रहता है, ये करो ये करो, सब परेशान हो जाते हैं। अरे मौन का मतलब ये होता है व्यर्थ की बातें न करना, सदैव खाली कृष्ण के बारे में बातें करना, वो ही मौनी कहलाता है। वो वास्तविक मौनी होता है। तो लिखना मौनी का मतलब क्या है, ये नहीं कि खाली मुंह पे पट्टी लगा के बैठ जाए, नहीं। मौनी का मतलब है वो जो केवल कृष्ण संबंधित बातें करता है। नंबर 2 यहाँ पर बताते हैं कि गायंती, हमको गान किसका करना चाहिए, केवल भगवान का, कृष्ण का करना चाहिए। और तीर्थ शब्द का मतलब क्या हो गया है कि जहां भगवान के भक्त जाते हैं, जब भगवान के गुणगान का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वही तीर्थ स्थान बन जाता है। कहा हमने पढ़ा था ये चीज,
कैंटो 1 में 13वें अध्याय में सबको याद है ना, युधिष्ठिर महाराज किसको कहते हैं? विदुर जी को कहते हैं। अरे आप जहां जहां जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप हृदय के अंदर में भगवान कृष्ण को धारण करके चलते हैं। तो जहां आप जाते हैं कृष्ण को आप धारण करके जाते हैं, और जहां जहां कृष्ण जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। ये बहुत सुंदर एक एक तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हम लोगों पर कृपा की है। तो अभी हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कि अब हम लोग कहाँ पर हैं। भगवान की पौगंड लीला हो रही है, बाल लीला खत्म हो चुकी है, पौगंड लीला में हम लोग हैं। उसके अंदर में अगासुर का वध हुआ है। अगासुर का वध जो हुआ है सबको याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ। जब भगवान का 5वां साल खत्म होने वाला है और छठे साल में प्रवेश करते हैं माने, तो एक साल के अंदर अघासुर, और अब किसका वध होगा? धेनुकासुर का। ये किसके माध्यम से कृष्ण करवा रहे हैं? बलराम के माध्यम से। ठीक है। और उसके बाद में कालिया का उद्धार, कालिया नाग का उद्धार है। और उसके बाद में हम लोग गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर है चीजें। हरे कृष्णा। भगवान की पौगंड लीला के बारे में चर्चा हो रही। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्युत अजय दास प्रभु। प्रभु जी। हाँ प्रभु। बहुत और कुछ प्रभु अनाउंसमेंट है प्रभु? एक चीज है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है जन्माष्टमी का, ये जो कोई वो बना है क्या प्रभु? ये क्या बोलते हैं, पैम्पलेट या वो, आप जो पोस्टर पोस्टर है ये सब शेयर बना है क्या प्रभु? कर देता हूँ। है हाँ तो प्रभु, सेट। है ना, तो थोड़ा वो पोस्ट कर देंगे तो सब भक्तों को थोड़ा अच्छा रहेगा, तो उसको आइडिया भी लग जाएगा। उस पोस्टर के अंदर में मेरे ख्याल से ये भी होगा ना, प्रभुपाद जी के एपरेंस डे का भी सेलिब्रेशन उसी के अंदर होगा ना? नहीं, वो अलग है, वो एक्चुअली जन्म स्थान में होगा। अच्छा, जन्म स्थान में होगा। तो प्रभु सब लोग अभी ध्यान रखेंगे, वैसे हम लोग कोई भूल नहीं जाए, बार बार रिपीट करेंगे, सब लीडर सबको बता देंगे। जन्म स्थान में प्रभुपाद एपरेंस डे सेलिब्रेट होगा। और जन्माष्टमी गुरुसरदे रोड में नहीं, एल्बर्ट रोड में सेलिब्रेट होगा, वही पंडाल बनाया जाएगा है। तो सब लोग जरूर आएंगे सब लोग। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं।